ये बेस है अपने जो आजकल घरों में हम देखते हैं कि बच्चों के घर में ही ऐसे लोग होते हैं घुसे हुए जिनसे बचना बड़ा मुश्किल है। अपने महिलाओं के साथ रेप वेप जो घरों में ही हो जाए तो उसी पे बेस है कि घर में आपको सबसे पहले अपने घर पे सुरक्षा के हिसाब से देखना। कहानी अपने घर में ही है, जो एक अच्छा अमीर आदमी है उसकी जो नौकर है उसके साथ में ये अंदर ही उसके केस चलता है। वो इसीलिए सेफ नहीं है कि इसीलिए कहते हैं कि घर में पहले अपने आप को सुरक्षित करो। घर से पड़ोस है, घर है, अपने मोहल्ले में अपने सेफ्टी के साथ चलना चाहिए। ये 5 एपिसोड अभी बना, ये कहानी 5 एपिसोड में खत्म हो गई। इनका रोल है। मूवी की स्टोरी तो मुझे भी नहीं पता क्या है, लेकिन सर के साथ फर्स्ट टाइम मैंने काम किया है। जो मेरा रोल है वो आप अगर देखेंगे तो आपको ज़्यादा ये हमारे विलन है, उसमें किलर हैं ये जो फिल्म में किलिंग करते हैं पैसा लेके। किलर है, किलर सीरीज में किलर का रोल अदा कर रहा हूँ। तो मेरे को कोई हायर करता है, एक लड़की होती है उसका मर्डर करने के लिए, तो किस तरीके से मैं जाता हूँ उसका मर्डर करता हूँ, वो सब देखना काफ़ी अच्छा लगेगा। आपको किस बात ने इंस्पायर किया कि आप किलर बने इसमें? मेरे को सर ने किया। ये हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, आप इनसे ये पूरी पिक्चर में माल पानी इन्होंने लगाया। बजट मत पूछो, बाकी सब पूछो। सबसे पहले हमारे वरुण खन्ना डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने मेरे को स्क्रिप्ट सुनाई। तो उसमें 3-4 मर्डर हैं, जो मर्डर कौन करता है ये किसी को भी पता नहीं चलता है। तो ये मुझे थोड़ा ये चीज़ अच्छी लगी कि देखते हैं सस्पेंस में 5-6 मर्डर होते हैं। हर इंसान एक दूसरे पे ब्लेम लगाता है कि शायद मर्डर तुमने किया है, शायद मर्डर तुमने किया है, लेकिन इसमें से कोई पता नहीं चलता है कि मर्डर किसने किया है। लेकिन हमारे जो इंस्पेक्टर साहब इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रोल अदा किया है। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, छानबीन करने के बाद इन्होंने पता किया कि मर्डर किसने किया है। तो ये चीज़ें हैं और बेसिकली क्राइम बेस्ड है। जो घर में लोग लड़कियां क्या होते हैं पड़ोस में, या उनकी यहाँ कोई नौकर काम करता है और या मैनेजर काम करता है, तो उसकी नज़र क्या हमेशा उनकी फैमिली पे होती है, गंदी नज़रों से भी देखते हैं वो लोग। वो बेसिकली फादर जो उनके होते हैं, करेक्टर जो है अलीशा रुचि का जो मेन करेक्टर है, तो वो हमेशा बिजनेस के लिए आउट ऑफ इंडिया जाते हैं। तो उसके गैर हाजिरी में वो जो करेक्टर है रुचि का, उनका बलात्कार होता है और बलात्कार करने के बाद उसको कई मर्डर करवाते हैं। प्रेम की कहानी नहीं है, हाँ इतना है कि जो बलात्कार जो मैनेजर करता है वो बेसिकली उसकी सौतेली माँ के साथ गलत संवाद होता है और वो घर में फैमिली की तरह रहते हैं वो लोग, और किसी को बाहर फील नहीं होता। कहा गया है कि घर में ही सेफ नहीं, इसीलिए कहा गया कि घर में पहले आपको हमेशा नजर पहले अपने आसपास रखें। सारी कहानियां सस्पेंस की तो सभी कहानियां, लेकिन इसमें लास्ट फ्रेम तक पता नहीं चलता कि मर्डर किसने किया। एक उस वो क्या कहते हैं बनी रहती है एक इच्छा कि क्या होगा। रेवेन्यू कैसे कमाओगे? रेवेन्यू आएगा, कमर्शियल है तभी तो आएगा रेवेन्यू। मैं लोधी राकेश राजपूत हूँ। मैंने इसमें इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई है और इससे पहले भी मैंने तमाम फिल्में की हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि अर्जुन पंडित, फर्ज, माँ तुझे सलाम, किस्मत, जल्लाद, बिग ब्रदर, और सच्ची घटनाओं पर आधारित एक सीरियल आता है सावधान इंडिया, उसमें भी मैं इंस्पेक्टर की भूमिका में आता हूँ। और मेरे मित्र हैं, बहुत पुराने हैं। डायरेक्टर साहब के बारे में क्या तारीफ करूं, क्योंकि वो मेरे खास मित्र हैं, कहूँगा तो ऐसा लगेगा कि दोस्त की तारीफ कर रहा हूं। लेकिन सच्चाई है कि उन्होंने एल्बम बहुत बनाए, जैसे मैंने बताया एक शक्कर पारे मूवी बनाई उन्होंने, बहुत अच्छे कम बजट में लेकिन बड़ी फिल्म बनाई थी, बहुत हिट हुई। और तनवीर हुड्डा जी जो प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, वो मेरे मित्र हैं। तो उन्होंने जब मुझे इस फिल्म की स्क्रिप्ट बताई कि ऐसे ऐसे है, ये महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता है समाज के अंदर और सस्पेंस थ्रिलर है एक के बाद, तो मुझे बड़ा मतलब अच्छा लगा। और उन्होंने कहा ये कैरेक्टर हम चाहते हैं कि आप करो। मैं पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो फिर मैंने कहा मैं आजकल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब स्टोरी सुनी तो मुझसे फिर ना नहीं कहा गया और मैंने ये एक्सेप्ट किया कि मैं ये मूवी करूँगा। उन्होंने कहा इंस्पेक्टर का कैरेक्टर प्ले करना है आपको, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल करूँगा। और वास्तव में इतना एंजॉय किया हम सब ने, और इस पूरी टीम ने इतना दिल से काम किया है। फिल्म में आप देखोगे हर कैरेक्टर ने कोई दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा। और वरुण साहब की तो जितनी तारीफ करूं, उन्होंने 18 घंटे काम किया
और अभी रिसेंटली उनके साथ एक हादसा भी हो गया जिससे मुझे बहुत तकलीफ हुई और मैं दिल्ली आया। और आपको जैसे अभी देखेंगे तो उनके पैर में एक एक्सीडेंट हो गया, तो पैर का आगे नीचे काटना पड़ा। बड़ा दुख के साथ कह रहा हूँ, मुझे इतनी तकलीफ हुई कि मैं वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो फिल्म जो है वो थ्रिलर है, जैसे मुझसे पहले डायरेक्टर साहब ने भी बताया, हुड्डा साहब ने भी बताया कि इसमें 3-4 कैरेक्टर हैं महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न कर रहा है, वो विश्वासघात कर रहा है। उसको हम एक फैमिली का मेंबर समझ के उसको एक इंचार्ज बनाते हैं कि आप हमारे ये सारे बिजनेस को संभालेंगे, और वो धीरे धीरे वाइफ पे गलत निगाह रखता है, फिर उनकी बेटी पे निगाह रखता है। लेकिन बेटियां कई बार और वाइफ जो है कई बार ऐसा रहता है कि क्या कहें, किसको कहें, बड़े असमंजस में रहती हैं। वो उजागर करना चाहते हैं लेकिन एक के बाद एक मर्डर होते जाते हैं। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर का कैरेक्टर प्ले होता है, फिर इंस्पेक्टर की एंट्री होती है, वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं एक के बाद बहुत कंफ्यूजन है। आप देखेंगे बड़ा आनंद आएगा, ऐसा लगता है कभी किसने किया है, कभी शक दूसरे के ऊपर जाता है, कभी तीसरे के ऊपर जाता है, कभी चौथे के ऊपर जाता है। लेकिन लास्ट में जब इन्वेस्टिगेशन करके पूरा निचोड़ निकाला जाता है तो जो इंस्पेक्टर शिवा है वो बहुत चालाकी से, बहुत समझदारी से फिर वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करके वो निकालता है कि ये कैरेक्टर है जिसने ये सब एक के बाद इंस्पेक्टर किए होंगे, और वो निकलता है। उसमें जब आप देखते हैं तो उसका आनंद ही अलग है। स्क्रीन पे आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। This is Ritesh Chabra, played Rahul, the fantastic, I believe, so far, Rachika. As everyone said, we work very hard at the film. We work 18 hours a day, सुबह रात शाम कुछ नहीं देखी हमने। और वरुण जी ने बहुत, हमारे डायरेक्टर ने बहुत मेहनत की है। रात रात भर उठकर सीन सोचते रहते थे कि क्या करना है, और उठकर इमीडिएटली जाते थे कि लोग ऐसा शूट करते हैं, ऐसा शूट करते हैं। तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद वरुण जी in this case. Of course, it's an honor working with Manoj Bakshi ji. He's not here unfortunately right now, he's in Mumbai. But बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। He's like a father figure to me. He's a very hard working guy, very nice personality. और उनके साथ बैठकर मजा ही आ जाता है। बहुत अच्छी बीच में कॉमेडी भी हुई है। बट एज एवरीवन सेड, एंड तक पता नहीं लगा पाएंगे कि आप कि किसने मर्डर किया है। इट्स अ वेरी सस्पेंस, टिल द एंड यू नॉट गेट टू नो। सब एक दूसरे पर शक करते रहते हैं। बहुत अच्छी है, बहुत मेहनत से काम किया है। I played Rahul, a very good character in this web series. It's opposite Rachika, it's opposite Alisha. So बहुत अच्छा काम करके आप देखेंगे। मैं ज़्यादा कुछ भी बता नहीं सकता because the film has not released yet. We are going to launch the trailer. So wish them all the best, wish us all the best in this web series. Thank you so much. Hi everyone, very good afternoon to everybody. I am Priya Gupta, I'm an actress, and मैं इस मूवी में एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जिसका नाम है जेरी, and it's a very important character जो कि बहुत मिस्टीरियस भी है and there is some suspense। और जो मेन लीड है उनकी साली का कैरेक्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मेरा बिकॉज जैसे बोलते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाल, वो मैं करने वाली हूँ इस फिल्म में एंड यू गोना वॉच इट एंड लव इट। एंड बिसाइड दैट वरुण सर ने मुझे कास्ट किया एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि मुझे इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है सर ने कि मैं इस फिल्म का पार्ट बन सकूँ। और वो भी बहुत मतलब एक होता है पार्ट होना, एक होता है बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होना, जो कि मैं हूँ इस फिल्म का। और सभी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा था। तनवीर सर हमारे प्रोड्यूसर, इज लाइक हमें फिल्म शूट के दौरान बहुत एग्जैक्टली बहुत कंफर्टेबल था हमको सबको शूट करना, मतलब बिल्कुल हम फैमिली की तरह शूट करते थे। कभी कुछ स्ट्रेस नहीं आया, जब भी कोई टेंशन हुई बस तनवीर सर को एक मैसेज किया, सॉर्ट आउट हो जाता था। सो प्रोडक्शन में काम करके बहुत अच्छा लगा। आई फील ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड आई होप कि बहुत जल्दी ये रिलीज हो जाए एंड सारे को एक्टर्स मेरे साथ हैं, हम सब एक फैमिली की तरह शूट कर रहे हैं। रिलीज हो रही है एंड आई एम जस्ट होपिंग कि ये सुपर डुपर हिट हो जाए। दिस इज माय प्रेयर टू गॉड। थैंक यू। हमने तो अपनी तरफ से बड़ी मेहनत की। इसको जो स्क्रीन प्ले में डायरेक्टर का काम होता है स्क्रीन प्ले को ठीक करना। स्क्रिप्ट के बाद भी मैंने बहुत काम किया इसमें, करीबन हमें 2 महीने लगे प्री प्रोडक्शन के। इतना टाइम लगा, इनके सबके ऑडिशन वगैरह लिए,
जो नए आए हैं ये करती रहे हैं, फिर भी उस हिसाब से ऑडिशन लिए तो अच्छा लगा काम करके सबके साथ। इतना अच्छे 18 घंटे बिल्कुल इनको सोने नहीं दिया मैंने। 2 दिन में मैंने ये पिक्चर खत्म की, सोने नहीं दिया 18 घंटे से पहले ये तो बात पक्की। अगर सुरक्षित नहीं है, बच्चे हमारे पड़ोस में घर में सुरक्षित नहीं है तो कहीं भी सुरक्षित नहीं। पहले हमें बच्चों को सुरक्षा घर में ही देनी चाहिए। ये घर के बेस पे कहानी उसी पे बेस है, जो दिल्ली में बीता था एक कहानी उसी पे बेस है। तो इसीलिए हमने बनाई कि क्यों ना ये कहानी अच्छी लगी, इसीलिए इस पर सीरियल बनाने की हमने सोची। ये हमें प्री प्रोडक्शन में 2 महीने, बाकी 9 दिन में मैंने शूटिंग पूरी। स्क्रिप्ट सुनाई तो फर्स्ट टाइम तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग हुई कि मर्डर किसने किया है, कुछ कंफ्यूजिंग था। फिर उन्होंने बार बार हमें नरेशन दिया, उन्होंने स्क्रिप्ट हमें समझाई तो मुझे समझ में आया और मैंने कहा कि मुझे काम करना है इसमें, क्योंकि बहुत अच्छी लगी, स्टोरी बहुत अच्छी है कि ये लोग जो देखने वाले हैं ना उनको बांध के रखा हुआ है कि वो जान नहीं सकता कि सस्पेंस कि मर्डर किसने किया है सबसे पहले, और अंत में पता चलता है जो हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं उन्होंने अच्छा रोल किया है, फिर उनके द्वारा पता चलता है कि मर्डर किसने किया है। मैडम पत्रकार 2.5 घंटे से वेट कर रहे हैं। About this project रुचिका, I mean ये एक इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो दुनिया में हर इंसान से रिलेट कर सकता है। कि एक जो लड़की है उसके साथ रेप जैसी जब घटना हो जाती है तो आई थिंक इस बात से हम सब वाकिफ हैं और उस चीज़ का कितना असर पड़ जाता है एक लड़की पे या उसकी फैमिली पे, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जो मेरा कैरेक्टर है रुचिका, ये इसी से मिलता जुलता है कि उसके साथ एक छोटी सी एज में ये चीज़ हो जाती है, उसका रेप होता है और वो किस प्रॉब्लम्स के साथ वो उस चीज़ से उभरती है। उसने घर में बताने की कोशिश की लेकिन सोसाइटी है वो बिलीव नहीं करती या फिर वो लोग इग्नोर कर देते, कोई सीरियसली नहीं लेता। लेकिन उस लड़की के लिए वो कितना मुश्किल हुआ होगा उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, उस चीज़ से उभरना, किस तरह से वो अपना बदला लेती है। जिसने भी ये किया है उसके साथ कितनी प्रॉब्लम्स आती है उसकी लाइफ में, इसके अलावा उसकी पर्सनल लाइफ में और भी क्या प्रॉब्लम्स है। और चाहे वो फादर हैं, जैसे उसके फादर उसके साथ नहीं रहते, यहाँ पे वो अपने स्टेप मॉम के साथ रहती है, उनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है और इतना बड़ा इंसिडेंट उसके साथ हो जाना, बट देयर इज नो वन फॉर हर। वो किस तरह से उभरती है इस चीज से, कैसे अपना वो बदला लेती है और अपने फ्रेंड्स की हेल्प से, तो यही चीज इसमें दिखाई गई है। तो आई होप कि ये इतना बड़ा मुद्दा है समाज का, तो आई होप कि आप सबको ये बहुत अच्छा लगेगा देखने में। और बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा लगा सबके साथ, फर्स्ट एक्सपीरियंस था वरुण सर के साथ काम करना, इस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करना, आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो यस, बहुत अच्छा लगा एंड होप फॉर द बेस्ट। देने की जान चाहिए। कुछ भी अगर होता है सारा इल्जाम मैं अपने ऊपर खुद ले लूंगा। मर्दों को उनकी औकात ना दिखा दी ना मैंने, मेरा नाम भी रुचि। रुचिका की मौत एक्सीडेंट में लगेगी और वो मरेगी। रामू साल तेरा रामू अपन हवा के माफिक है, महसूस होता है पर दिखता नहीं।
हेलो पुलिस। उसको ढूंढ के मैंने खत्म कर दिया, तो उसका कातिल मैं हूं। डैडी को मैंने ही मारा। तुमने नहीं मारा, या बच्चे मैंने नहीं मारा, तो फिर किसने मारा? बता, डैडी को किसने मारा? हम लड़कियां अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं रह सकते। इसको रिलीज करने जा रहे हैं। उसके बाद हम फिर रॉबरी पे काम करना शुरू कर देंगे। ऑलरेडी स्क्रिप्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बल्कि हमारे राइटर भी यहाँ पे आए हुए हैं। उन्होंने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी हुई है जो बैंक से रिलेटेड है। ये कहानी तो बैंक में कैसे डकैती होती है, कैसे लोग आपस में बांटते हैं उनको, और एक दूसरे का, ये भी मर्डर मिस्ट्री कह सकते हैं इसको। फिर बाद में आपस में लोग एक दूसरे का मर्डर करते हैं पैसों के लिए। और इसके बाद नेक्स्ट हमारी फिल्म आने वाली है जिसको मैं अभी अनाउंस करने जा रहा हूँ, छुपते छुपाते। ये हमारी पूरी फीचर फिल्म होगी और हमारे डायरेक्टर जो होंगे वरुण खन्ना जी होंगे। ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और फुल सपोर्टिंग है। इनके सपोर्ट के द्वारा ही मैं काम कर पाता हूँ, अदरवाइज मैं सिंगल नहीं कर सकता। अरे सर ये तो नहीं, बहुत अच्छे हैं, फुल कोऑपरेट हम लोग को करते हैं और एक अच्छा दोस्ताना व्यवहार है और स्क्रिप्ट पे अच्छी से अच्छे हम लोग काम करते हैं। काम कर दिए हैं हमने, स्क्रिप्ट और पे काम कर चुके। एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, जब ये काम करते हैं फुल प्रोफेशन काम, किसी बोलूं कंटिन्यू ये काम करते हैं, बल्कि जब ये काम में इन्वॉल्व होते हैं तो ये नहीं देखते कि सामने वाला मेरा कोई दोस्त है या कोई रिलेटिव है, कुछ नहीं देखते। बस काम का जब तक पैकअप ना हो तब तक वो किसी से मिलते भी नहीं। ये इनकी ईमानदारी है काम से रिलेटेड। काम तो करेंगे नहीं तो कैसे चलेगा, काम तो दिल से ही होता है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे डायरेक्टर साहब ये एक शब्द बताएं आपको, जो हमारी छुपते छुपाते फिल्म है और नेक्स्ट जो फिल्म हम जो सीरीज करने वाले हैं वो हमारी रॉबरी है। उनके बारे में डायरेक्टर साहब कुछ बताएंगे कि कब से हम शुरू करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल है हम जैसे 20 को ये रिलीज हो रही है तो 1-1.5 महीने बाद हम शूटिंग पे चले जाएंगे। और जो छुपते छुपाते हैं ये पारिवारिक कॉमेडी पिक्चर है। पूरी पिक्चर एकदम सस्पेंस से भरी हुई, किसी का सर पे कौन सी मुसीबत आ जाती है उस पे बेस है। एकदम पारिवारिक फिल्म, नो वल्गैरिटी कुछ भी नहीं। बहुत अच्छी, आराम से परिवार के साथ आप देख सकोगे।